जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को हमारी इस यूके जी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके ज़मीन पर कोई व्यक्ति 12 साल से कब्जा किए हुए हैं, तो क्या वो ज़मीन आपका होंगे या फिर जो कब्जा किए हुए हैं उनका होंगे। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, इसके बारे में हम आपको जो पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। और कब्जा जो है कितने प्रकार के किए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा में जो है दोनों में क्या अंतर है। ये चीज़ भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप अगर आपका अगर कोई मकान है, अगर उस मकान में अगर किसी को रेंट में देते हैं, अगर वो बहुत दिनों से रहता है, अगर 12 साल से उस मकान में रहता है, अगर आप उनसे किराया अगर नहीं लेते हैं, तो क्या वो मकान जो है उनके नाम पर हो जाएगा? उसके बाद ये भी हम बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई ज़मीन जो आप खेती-बाड़ी करते हैं, तो उस ज़मीन पर कोई अगर व्यक्ति बहुत दिनों से अगर उसमें खेती-बाड़ी करते हैं, तो क्या वो ज़मीन जो है उस व्यक्ति का होगा? और ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सरकारी ज़मीन पर जो है बहुत दिनों से अगर आप कब्ज़ा किए हुए हैं, तो क्या वो ज़मीन आपके नाम पर पेपर बनेगा या फिर आप उस ज़मीन पर जो है हमेशा के लिए जो है कायम रह पाएँगे। सारा डिटेल जानकारी हम आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल जो है साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है स्टार वाला ये पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि 12 साल से ज़मीन पर कब्ज़ा है, क्या होगा? उसके बाद आपको जो है साबित करना होगा कि आपका जो है कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़ा है या फिर आपका अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है आप जो है कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़मीन पर जो है कब्ज़ा किया हुआ है, तो कब्ज़ा जो है किस तरह से किया हुआ है, वो दोनों चीज़ के बारे में आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं। आप जो है अगर आपका कोई अगर ज़मीन है, कोई अगर प्रॉपर्टी है, अगर वो उस पे कब्ज़ा करता है, तो 2 तरह से वो कब्ज़ा होगा, एक अवैध कब्ज़ा, उसके बाद एक प्रतिकूल कब्ज़ा होगा। तो आपका अवैध कब्ज़ा जो है अवैध अवैध कब्ज़ा के बारे में यहाँ पर आपको पूरा पॉइंट बताने वाले हैं, उसके बाद प्रतिकूल कब्ज़ा के बारे में बताने वाले हैं कि अवैध रूप से जो है किस प्रकार से कब्ज़ा किया जाता है और प्रतिकूल कब्ज़ा जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो अवैध कब्ज़ा का यहाँ पर पॉइंट हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अगर ज़मीन को अगर कब्ज़ा करता है, तो किस प्रकार से करेगा वो? किसी दूसरे के ज़मीन पर जैसे कि बैठ जाना, उससे जो है बिना पूछे, बिना कुछ किए जो है, वहाँ पर जो है ऐसे जो है किसी दूसरे के ज़मीन पर बैठ जाना, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करके जो है कब्ज़ा कर लेना, उसके बाद ज़बरदस्ती करके जो है कब्ज़ा कर लेना। 12 साल तक जो है ज़बरदस्ती से जो है किसी व्यक्ति का जो है ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर बैठ जाना, उसी को जो है अवैध रूप से कब्ज़ा कहा जाता है। अगर आपका ज़मीन कोई अवैध रूप से अगर कब्ज़ा कर लेता है, तो वो ज़मीन जो है उसका जो है कतई नहीं हो पाएगा। वो जो अगर केस वग़ैरह अगर आप कर देते हैं, उसमें अगर ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो ये ज़मीन जो है आपके ही नाम पर पेपर बना हुआ रहेगा और आप ही का ही होगा ये ज़मीन। और यहाँ पर जो है कब्ज़ा से आपको जो है बेदखल किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो है जो व्यक्ति अगर कब्ज़ा किया हुआ है, अगर आपका ज़मीन कोई है, तो आप उसको जो है बेदखल कर सकते हैं। इसमें अवैध रूप से कब्ज़ा में ये चीज़ यहाँ पर डेफ़िनेशन दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रतिकूल में पढ़ लेते हैं कि प्रतिकूल में जो है किस प्रकार की जैसे कि कब्ज़ा किया जाता है। जैसे कि प्रतिकूल में जो है 12 साल तक अगर आप कोई किसी व्यक्ति के ज़मीन पर बैठे हुए हैं, 12 साल तक आप उस ज़मीन पर बैठे हुए हैं, कोई आपको रोक-टोक किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन जो है ज़मींदार जिसका ज़मीन है, वो आपको किसी भी प्रकार की टॉर्चर नहीं करते हैं और आप जो है बिना उससे जैसे कि लड़ाई-झगड़ा करके 12 साल तक बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना किसी आवाज़ के 12 साल तक जैसे कि आराम से अंग्रेज़ों का जैसे कि बना हुआ ये कानून है, जो ये प्रतिकूल कब्ज़ा जो है, ये अंग्रेज़ों द्वारा ये बनाया हुआ कानून है। उसके बाद अपना कानूनी हक जो है ले सकते हैं। इसमें जो है आप अपना कानूनी हक आराम से ले सकते हैं। अगर आपको जो है इस प्रतिकूल कब्ज़ा में अगर मान के चलिए आप प्रतिकूल कब्ज़ा में हैं, 12 साल तक अगर एक ही जगह पर आपका मकान है, उस मकान में अगर आप 12 साल तक रह रहे हैं, आप पर कोई किसी भी प्रकार का अगर टॉर्चर नहीं होता है, तो आप जो है प्रतिकूल कब्ज़ा जो यहाँ पर ये कानून लगाए गए हैं, इस कानून के हिसाब से जो है कानून की मदद से जो है आप उस प्रॉपर्टी पर जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं। उस प्रॉपर्टी पर जो है अपना जैसे कि पेपर आप आराम से बना सकते हैं। तो आप जो है इन दोनों में समझ गए होंगे कि अवैध कब्ज़ा और प्रतिकूल कब्ज़ा में जो है क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में समझ लेना बेहद ज़रूरी होता है कि आप जो है कब्ज़ा जो किए हैं, तो किस प्रकार की आप कब्ज़ा किए हैं, या फिर आप अवैध कब्ज़ा किए हैं या फिर आप प्रतिकूल कब्ज़ा किए हैं। इन दोनों कब्ज़ा में आपको समझ लेना है कि हम किस प्रकार की कब्ज़ा किए हुए हैं।
अगर आप प्रतिकूल कब्ज़ा किए हैं, तो आप प्रतिकूल कब्ज़ा में जो आप कानूनी सहायता लेकर के जो है आप जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हुए हैं, वो आप आराम से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि महत्वपूर्ण फैसला क्या है, इसमें ये भी हम लोग सुन लेते हैं। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला ये चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या है कि 7 अगस्त 2019 जो है रविंद्र कौर और मंजीत कौर पर दिया गया था ये चीज़। ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि आप अपना जैसे कि मकान किराएदार को किराए में दिए तो क्या 12 साल के बाद जो है मकान किराएदार का हो जाएगा? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई अगर मकान है, अगर आपका कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में अगर आप बहुत सारा मकान बनाए हुए हैं, अगर उस मकान में आप क्या किए हैं कि उस किसी को जो है रेंट में दिए हैं। अगर आप उस व्यक्ति को अगर रेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल इस व्यक्ति को अगर आप रेंट में दिए हैं, अगर इन इन सबों से आप क्या किए हैं, इन सबों से आप जो है अपना एग्रीमेंट करा लिए हैं। इस व्यक्ति से आप एग्रीमेंट नहीं कराए हैं। अगर आप इस व्यक्ति से अगर एग्रीमेंट नहीं कराए हैं, इससे अगर ये आपको अगर 12 साल तक अगर आपको जो है सैलरी भी नहीं देता है, अपने जैसे कि रूम रेंट भी नहीं देता है और इससे आप जो है एग्रीमेंट भी नहीं कराए हैं, तो ये 12 साल तक अगर एक ही रूम में अगर रह रहा है, तो वो जो है उस प्रॉपर्टी पर जो है कानूनी सलाह लेकर के जो है वो अपना नाम जो है वो करवा सकता है। तो आपको ये जैसे कि कतई भूल नहीं करनी है। अगर आपका अगर कोई मकान है, तो उस मकान का जो है आपको एग्रीमेंट करवा कर के ही इस रूम रेंट वाले व्यक्ति को देना है, ना कि आपको ऐसे दे देना है। अगर आप ऐसे दीजिएगा तो आपको जो है बहुत बड़ी समस्याओं का जो है सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप जो है जान गए होंगे। अब अगला देख लेते हैं कि आगे वाला पॉइंट जो है क्या है? ये आगे वाला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज़ भी आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर कि जोत आबाद कृषि की भूमि, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई अगर खेती-बाड़ी वाला ज़मीन है, जो जोत आबाद होता है, तो भूमि कितने साल बाद जो है जैसे कि मालिकाना हक मिलता है, तो उसमें कोई भी जो है रूल जो है अप्लाई नहीं होगा और ज़मीन मालिक को दे देना होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई खेती-बाड़ी वाला ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पूरा प्लॉट जो है खेती-बाड़ी, इसमें आप क्या है कि खेती-बाड़ी जो है करते हैं और इसमें क्या कोई व्यक्ति जो है आपका ज़मीन है, कोई व्यक्ति इसमें क्या किया है दखल कर लिया है, ये ज़बरदस्ती आपसे कब्ज़ा कर लिया। तो आप जो है अपने पेपर के माध्यम से और कानूनी तौर पे जो है इस व्यक्ति से अपना जो है अपना ये ज़मीन आप जो है इनसे छीन सकते हैं, इनसे ले सकते हैं। ये जो कैटेगरी लगा हुआ है, तो ये जो है खेती-बाड़ी वाला ज़मीन पे जोत आबाद वाला ज़मीन पे लगा हुआ नहीं है। अगर आपका अगर 12 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी अगर आप ये खेती-बाड़ी वाला ज़मीन अगर आपके पास पेपर है, तो आपके ही नाम पर ये ज़मीन रहेगा, ना कि जो व्यक्ति अवैध रूप से कब्ज़ा कर ली है, उनके नाम से। तो ये 2 पॉइंट जो है आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट ये भी समझ लेते हैं कि सरकारी ज़मीन पर जो है कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो कितने दिन जो है अगर कब्ज़ा करके रहेगा, तो उसको जो है उस ज़मीन पर जो है उसका पेपर बनेगा, उस ज़मीन का उसे हक मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा 30 वर्षों तक कब्ज़ा जो है अगर रेलवे या फिर गवर्नमेंट की कोई भी अगर जगह हो, गवर्नमेंट की अगर कोई भी जगह अगर आप उस पे 30 साल 30 वर्षों तक अगर रहते हैं, तो आपको जो है किस प्रकार की जैसे कि गवर्नमेंट जगह पर जो है आपका हक वहाँ पर मिलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेलवे की अगर ज़मीन है या फिर आपका गवर्नमेंट कोई अगर घर बना हुआ है, तो उसपे अगर आप 30 साल तक रहते भी हैं, तो आप उसका जो है पेपर आप नहीं बना सकते हैं। गवर्नमेंट का एक अलग जगह होता है जो आपको जो है रहने के लिए दिया जाता है। उस पे जो आप अगर 30 वर्षों तक अगर आप रहते हैं तो आप आपका जो है वहाँ पर उस पे पेपर आप बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। लेकिन आपका अगर रेलवे की अगर ज़मीन पे आप बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की अगर कोई अगर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे अगर आप कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, तो उसका जो आपका जो है कभी भी पेपर नहीं बन पाएगा, उसका जो है कभी भी आपके नाम पर नहीं हो पाएगा। अगर सरकारी की कोई अगर ज़मीन है, तो उसमें आप जो 30 वर्षों तक अगर आप रह रहे हैं, तो आप जो है उस ज़मीन पर जो है आप अपना कब्ज़ा जो है अपना बनाए अगर रखे हैं, तो आप जो है उसका पेपर आराम से बना सकते हैं, अपने नाम जो है आराम से करा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी का। तो आई होप आपको जो है सारा जो है जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।